जय श्री राम भक्तों। जब परेशानी बहुत ही बड़ी हो तो उस समय आप इस महामंत्र को एक बार बोलिए तो आपको बोलते ही 20-30 सेकंड में ही इसका प्रभाव नज़र आएगा। भक्तों, जब परेशानी आती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, धन से संबंधित हो, शरीर से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, और कोई जीवन की में परेशानी हो, तो परेशानी का मतलब ही है कि आप परेशान हो गए। और जब आप परेशान होते हो तो आपकी मन और बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और फिर आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हो, गुस्सा भी उठता है, रोने लग जाते हो। तो वैसे आपके बस में कुछ नहीं है। अगर आप चिंता करते हो, आप रोते हो, परेशान होते हो, तो उससे कोई हल नहीं होता है। हल होगा तो सिर्फ एक ही काम करने से, और वो है कि भगवान का नाम जप करो उस समय पर। अब नाम जप किस तरह से करना है, हमने बताया कि महामंत्र का नाम जपना है उस समय पर। महामंत्र कौन सा है? महामंत्र वो है जो आदि काल से है, था और रहेगा। मतलब इसीलिए उसको आदि नाम कहा है, सार नाम कहा है, क्योंकि ना उसका की शुरुआत है ना उसका अंत है, और उसको गुप्त भी कहा है। और शास्त्रीय और हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जप, और जाने बिरला कोई, और जाने जो बिरला कोई, तो उसकी सब परेशानी मिट जाए, उसके सब दुख मिट जाएं, सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो भक्तों, नाम और मंत्र तो कोटि हैं, और नानक जी ने तो ये कह दिया है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, और मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। सार शब्द मतलब उसी महामंत्र के लिए कहा गया है। जब तक तंत्र मंत्रों में फंसे रहोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक उस सार नाम को नहीं जानोगे, उसको जानो, उस महामंत्र को जानो। उसको जानते ही तो आपकी सब परेशानी स्वतः ही खत्म। तो अब वो महामंत्र को बोलना कैसे है जब परेशानी आ जाए, तो ये हम आपको बताते हैं। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ गई तो उस समय आप सब कुछ काम छोड़ें, और छोड़ के ये काम करें। अगर आप एक जगह बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, नहीं तो आप खड़े होके भी ये कर सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप बाहर गए हो और कोई परेशानी आ गई तो क्या करें, तो खड़े खड़े भी कर सकते हो, खुली आंखों से भी कर सकते हो वैसे। लेकिन नए साधकों के लिए ये ऐसा खुली आंखों से वो कर नहीं पाएंगे, पुराने हो तो कर लेंगे। तो उस समय आपको अपनी आती जाती श्वासों का ध्यान करना है सोहंग मंत्र के साथ। और कोई सोहंग के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है तो उसके जो भी इष्ट है उसके साथ कर लो। अब मान लो आप सोहंग के ऊपर आपका विश्वास है, क्योंकि सोहंग की जो ध्वनि होती है वो हमारी सांसों में प्राकृतिक रूप से आती है। तो ऊपर जाती श्वास सो, और नीचे छोड़ती के साथ हंग बोलना है, और मन ही मन में सांस ऊपर जा रही है, बस उसके साथ सो मन में बोलना है। श्वास नीचे आ रही है, हंग बोलना है। और राम के ऊपर विश्वास है तो राम बोल दो, छोड़ती और लेती के साथ कृष्ण पर है तो कृष्ण बोल लो। तो भक्तों, आप ये कहेंगे इससे क्या होगा? जो साधारण आदमी वो समझते नहीं कि श्वास है क्या। श्वास ही में भगवान विद्यमान है। श्वास ही वो वस्तु है जो भगवान ने पैदा होते ही हमें दी है, और जब हमारी डेथ होगी तो श्वास हमसे ले ली जाती है। और हम, ये तो सभी को पता है कि भगवान हम सब के अंदर है। तो किस चीज़ में है वो हमारे अंदर? वो श्वासों के अंदर है वो। आप श्वासों से सीधा जुड़ गए तो भगवान से जुड़ गए तुरंत। क्योंकि कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि मुझे मन दे दो। वो मन कैसे दोगे उसको? वो मन का मतलब मन से उस सांसों को मन दे दो, यानी कि सांसों का ध्यान करो मन से। तो मन आपने भगवान को दे दिया। अब भगवान ने तो इशारा किया गीता में, तो भगवान ने कहा कि मुझे मन दे दो। अब आप मन दे दिया सांसों को, तो यानी भगवान को दे दिया। तो फिर तो भगवान ने कहा कि जो मुझे मन दे देता है उसको, उसकी सारी चिंताएं मैं दूर कर देता हूँ, उसको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जब अर्जुन युद्ध जीत गया भगवान को मन दे के, तो क्या आपकी परेशानी दूर नहीं हो सकती? आप ऐसा करें
4-5 बार आप ऐसा करेंगे तो ही आपको रिलीफ पहले अपने अंदर महसूस होगा। 30 सेकंड के अंदर ही असर देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है आपकी जो भी परेशानी है वो आपको तुरंत ही ये लगेगा कि ये इसका कोई रास्ता निकल आएगा, मतलब उस परेशानी का अंदर से आपके जवाब आएगा, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हो। तो आप ऐसा लगातार 24 मिनट करें। 24 मिनट में होती है एक घड़ी, और एक घड़ी का बहुत बहुत अधिक महत्व है। और कोई मतलब 24 मिनट नहीं कर सकता तो 6 मिनट तो कम से कम करें, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी ते पुनि हाथ, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। तो 6 मिनट में भी कोटि अपराध कट जाएंगे और आपकी चिंता दूर हो जाएगी। तो ये तरीका करें, जब भी कोई परेशानी आए तो आपकी सारी परेशानी स्वतः ही दूर हो जाएगी। जय श्री राम भक्तों।